मैं तो 2 चुनाव हो गए, कांग्रेस के 3-3 विधायक जीत के जाते हैं। आज तीसरा दिन है सेशन का, किसी एक विधायक की भी बात सुनी जिसने यूनिवर्सिटी की मांग विधानसभा में रखी। विपक्ष के विधायक है, उनका काम तो हर मुद्दे को जागरूकता के साथ उठाना है, मगर उसके बावजूद भी मौन रहकर विधानसभा में अपने क्षेत्र को पिछड़ा रखने का जो प्रयास कर रहे हैं। और वहां दूसरी ओर, जैसे मृत शर्मा जी कह रहे थे, आपसी भाईचारे को तोड़कर, ये सच्चाई है। मुझे वो दिन याद है जब एसपी छुट्टी लिख के चला गया था और अपने यहां असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब किया। अगर उस समय भिवाड़ी के एसपी को यहां जिम्मेवारी ना दी जाती तो आज कितना मोटा नुकसान हो जाता है इस क्षेत्र का, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले तो मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सबसे दूरी अगर जुलाना की कोई थी तो मेवात और पलवल जिले की थी। फिर भी आप दोनों जिलों ने बढ़ चढ़कर पार्टी के उस 8वें स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी को दर्शाया। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवाद। साथियों, 60 साल के सफर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें रही है जिसमें हम कामयाब भी रहे और कुछ ऐसी चीजें रही है जहां हम जितना कामयाब होना चाहिए था उतना कामयाब नहीं हो पाए। मगर उसके बावजूद भी मेवात के इस क्षेत्र को अगर हम उठाकर देखें तो इस क्षेत्र को विकसित करने में आपके संगठन का बड़ा अहम योगदान रहा है। मैं आ रहा था तो रोजका मेव का जो आपका IMT है उसमें सफेद रंग की विशाल बिल्डिंग आज खड़ी हो चुकी है और जल्द भारत की सबसे बड़ी ये मोबाइलों की बैटरी बनाने वाली कंपनी आपके मेवात जिले के अंदर स्थापित होने का काम होगा और स्थापित भी होगी और हजारों रोजगार के अवसर भी अपने युवाओं को देने का काम करें। साथियों, उस सफर के अंदर अनेक ऐसी चीजें हमने करी जिसने इस क्षेत्र को प्रगति के पथ पर चलाया। मुझे याद है 2024 का बजट आ रहा था, ये पत्रकार साथियों को भी याद होगा, जब तक तो हम हिस्सा थे सरकार का। मेवात की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहां यूनिवर्सिटी बने और अड़कर 2024 के बजट के अंदर हमने यूनिवर्सिटी की घोषणा करवाई। मैं भी नासिर से पूछ रहा था यूनिवर्सिटी के लिए कोई जमीन ढूंढी सरकार ने। आज 2.25 साल हो गए, उस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई। ये इन लोगों की मंशा है। मुझे याद है 3 एकड़ का एक रास्ता था मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का, वो इनसे नहीं लिया जा रहा था। हमने ही भूमि पर किसानों को प्रेरित किया और हमें 24 दिन लगे। 24 दिन के अंदर हमने वो रास्ता भी खरीद कर आपके डेंटल कॉलेज की व्यवस्था को बनाया। जो सपने थे उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो हम उम्मीद रखते थे उसको हम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सेदारी जितनी थी उस हिस्सेदारी के अंदर कहीं ना कहीं मुद्दे अटक जाते थे। जैसे हमने आपके इस 4 लेन को भेजा, आज NHAI ने अटका के छोड़ रखा है और 4 साल हो गए सरकार के प्रपोजल के ऊपर मोहर नहीं लगाई। हर झगड़ कर जो मेरे पास ताकत थी, चाहे उडल वाली सड़क हो, चाहे झिरका से आने वाली सड़क हो, अंदर वाली सड़कें तो दुरुस्त हुई, मगर जो एक समस्या थी, अब तो थोड़ा सा निजात है, ग्रैप 4 लगा हुआ है और थोड़ा बहुत एक्सप्रेसवे का फायदा इस इलाके को मिला। जिस गति के साथ एक्सप्रेसवे आने के बाद विकास होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे वंचित रहा। मैं तो आपको इतना बोल सकता, जब तक अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाओगे,
तब तक इस क्षेत्र के विकास के अंदर अहम भूमिका नहीं निभा पाओ। मगर साथियों, जब चुनाव आते हैं तो आपको भी ये लोग भ्रमित कर लेते हैं, और भ्रमित किस मुद्दों पर? जो 7 बजे टीवी डिबेटें चलती है, जो 7 बजे जिन लोगों की मंशा एक है कि हमारे ताने बाने को कमजोर करो, चुनाव में आकर भी हम भ्रमित होकर उन्हीं मुद्दों पर फंस जाते हैं। मेरा तो निवेदन प्रार्थना है, इस क्षेत्र में चाहे चौधरी देवीलाल जी हो, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो, आपने हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया और इस क्षेत्र ने वो दौर भी देखा है जब केंद्र सरकार के लड़कर इस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिला, इस क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों को विशेष कैडर मिला, मगर ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने इस क्षेत्र की उन्नति में योगदान देने का काम किया। तो मेरा निवेदन है, इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का काम कोई करेगा तो आप जैसे कार्यकर्ता साथी करेंगे। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों हमारे प्रभारी भी मौजूद है, जिला हल्का अध्यक्ष भी मौजूद है, सेलो के अध्यक्ष भी मौजूद है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी कि 26 जनवरी तक अपने पूरे संगठन को कंप्लीट कर पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। और कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं है कि एससी सेल में राहुल ने नाम उठाए और 3 प्रधान नियुक्त कर दिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर असलियत में संगठन बनाना है तो गांव दर गांव जाकर जो पार्टी का असली वोटर है, कार्यकर्ता है, उसको जिम्मेवारी देने का काम करो। और जिम्मेवारी भी विशेष तौर पर अलग अलग गांव में अगर बांटोगे तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र है, 6 पार्टी के सेल हैं, जनरल बॉडी, युवा बॉडी, महिला, एससी, बीसी और किसान सेल। अगर हर सेल की बात करूं तो आपके 180 पद अधिकारी एक विधानसभा क्षेत्र में हो सकते, और 180 को अगर हम 3 गुना करें तो कितने हो गए? 540। 540 साथी सिर्फ हल्का कार्यकारिणी के स्तर पर तीनों हल्कों में होंगे, फिर जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथी है। मगर साथियों, दूसरी ओर पर देखो, अगर आपके पास 500-600 के बीच में पद अधिकारी है और जिला अध्यक्ष को एक समाचार आता है तो जितनी जल्दी गिनती करी 540 की, उतनी जल्दी समाचार नहीं पहुंचा दोगे आखिरी वर्कर तक। संगठन की ताकत ये है, पर इस ताकत के अंदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगर हम अगले 4 वर्ष मेहनत करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब जननायक जनता पार्टी का परचम नूह जिले के अंदर भी लहराने का काम करें। मेरी तो विनती प्रार्थना है आपसे, ये संघर्ष का टाइम हम सब मिलकर करेंगे तभी जाकर पार्टी की ताकत को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को और मजबूत कर पाएंगे। मैं दोबारा विनती करूंगा, निष्ठा के साथ एक एक गांव में जाकर पार्टी संगठन के साथियों को जागरूक करो। आज लोग कह देते हैं, अब मैं आया आपकी मंडी भरी पड़ी है, पत्रकार साथी कैमरा भी घुमा ले, है जीरी की ये हालत। मैं जब कहता हूं कि रेरे माटी बिरान माटी कर दी, तो क्या सच्चाई है? नहीं है। आज ये हालत सिर्फ एक नूह की मंडी की नहीं है, अधिकतम हरियाणा की मंडियां है जहां इसी तरह धान मंडियों में आज बोरियों में पड़ा, क्योंकि व्यवस्था नहीं बना पाए और किसान को भी मजबूरी वर्ष
350 रुपए सस्ता अपना जीरी बेचना पड़ा। जिम्मेवार कौन है? 100 करोड़ की जीरी चोरी होगी, पर्चा हो गया करनाल में, यमुनानगर में, मगर अभी तक जिम्मेवार पकड़ा नहीं गया। वही ये हालत आपकी मंडी की। और तो और जो फसल खराबा हुआ था दिलका के कुछ क्षेत्र में, उनाना के कुछ क्षेत्र में, आज तक उन किसानों का भी 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया।